हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। आज हम 12वां चैप्टर पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। फ्रेंड्स, आजकल घर पे नहीं था मैं, इसलिए मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि लेट हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे, सर जल्दी पढ़ाइए, जो चैप्टर्स रह गए उनको कंप्लीट करिए। तो इसलिए सोचा कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही आपको पढ़ा दूं, या किसी दूसरे का लैपटॉप यूज करके मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे आपका जो 11वां चैप्टर है वो काफी लंबा चैप्टर है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, एंटीबायोटिक, और इसके बाद एक चैप्टर और आपका एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ये दो चैप्टर पढ़ा देता हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने सोशल फार्मेसी के अंदर क्या है अच्छे से आपको समझाया था, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबॉडीज क्या होती है, वैक्सीन क्या होती है, इनके जरिए से जो इम्यूनिटी होती है उनको क्या बोलते हैं, कैसे कौन सी एक्टिव होती है, कौन सी पैसिव होती है, सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो इसलिए बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल देखना है तो उस वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एंटीबायोटिक्स वो चीजें होती हैं या वो दवाएं होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकती हैं या उनको किल करती हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकना और किल करना क्यों जरूरी होता है? इसलिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगस हैं, अलगी हैं, जो भी हैं, तो ये क्या बहुत सारी बीमारियां ये क्रिएट करती हैं। इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और इनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज या कम्युनिकेबल डिसीज, यानी जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती हैं, एक से दूसरे में बीमारियां जाती हैं। तो उन बीमारियों को हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज भी बोलते हैं और कम्युनिकेबल डिसीज भी बोलते हैं। तो वो दवाएं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देंगी या उनके ग्रोथ को रोक देंगी, तो वो बहुत सारी बीमारियों को क्या है खत्म कर देंगी। जैसे इनकी वजह से कौन सी बीमारियां होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि आप सोशल फार्मेसी के अंदर पढ़ चुके होंगे। उन्हीं बीमारियों में से जैसे आपने सुना होगा कि वायरल फीवर हो गया, समझ रहे हैं? तो ऐसे क्या होता है, कफ, आदमी को खांसी आने लगती है, आदमी को मलेरिया हो जाता है, टाइफॉइड हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। HIV का आपने कई बार नाम सुना होगा, सिफिलिस का नाम सुना होगा, चिकन पॉक्स का नाम सुना होगा। तो ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। तो हम लोग इन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही हैं, जो दवाएं देते हैं, उन्हीं दवाओं को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। समझ रहे हैं? अब इनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया को मारने वाली होती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो वायरस पे काम करती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो फंगस पे काम करती हैं। समझ रहे हैं? इनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है जो आप 11वें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे कुछ के बारे में यहाँ दे रखा है, तो उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो एंटीबायोटिक चैप्टर आपका, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या है उसके अंदर, पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन जी पढ़ना है। ये पेनिसिलिन एक कैटेगरी होती है, और जो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक की जो मतलब क्लासिफिकेशन आती है वो भी आप अलग से पढ़ लेना, या मैं आपको अलग से दे दूंगा एक नोट। समझ रहे हैं? तो उसमें क्या है, कई तरीके से एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन की गई है। अब जैसे कई तरीके से क्या मतलब, जैसे कि एक तरीका ये हो गया कि उनके स्ट्रक्चरल बेस पे, जैसे कि कोई टेट्रासाइक्लिन है, कोई मैक्रोलाइड्स है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्या इनके स्ट्रक्चर बेस पे क्लासिफाई किया गया है। दूसरा ये कि वो दवाएं जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया को किल करती हैं, तो उनके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कि ये क्या है, ये क्या कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करेंगी, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल करेंगी। कुछ दवाएं, अब इसमें क्लासिफिकेशन ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेस पे उनको मतलब क्लासिफाई किया गया है कि ये वाली जो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स हैं ये एंटी मलेरियल हैं, ये वाली जो है ये क्या है टीबी को ठीक करने के लिए होती है, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। ये वाली जो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स हैं इनको हम लोग डायरिया में देते हैं, ये वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको हम लोग टाइफाइड में देते हैं। तो इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन है, समझे? तो अलग अलग टाइप से एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई किया गया है, लेकिन ज्यादातर दो ही तरीकों के बारे में पूछता है। एक तो स्ट्रक्चरल जो है, समझ रहे हैं, और दूसरा जो पूछता है वो मतलब क्या कहते हैं एंटी इन्फेक्टिव के तौर पे, यानी कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारी में हम लोग देते हैं। तो ये दो क्लासिफिकेशन ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो आपके सिलेबस में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इस टॉपिक के अंदर, पहले उन एग्जाम्पल्स को आप जरूर याद कर लीजिएगा। जब आपसे पूछेगा कि एंटीबायोटिक के ऊपर एक नोट लिखिए, तो आपको इसी तरीके से लिखना जैसे मैं आपको दे रहा हूं। तो हल्का फुल्का आप एंटीबायोटिक की डेफिनेशन कराएंगे, देंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल्स बताएंगे। समझे? तो पेनिसिलिन जी है इसके अंदर, और क्या क्लोक्सासिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, डोक्सीसाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन है, ऐसे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, और क्लोरामफेनिकोल और क्लिंडामाइसिन। समझ रहे हैं? तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल से 10 दे रखे हैं। अब इसमें से हम लोग आपके सिलेबस में दे रखा है पढ़ने के लिए पेनिसिलिन के बारे में।
अब पेनिसिलिन का पूरा स्ट्रक्चर तो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, पूरी इसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी छोटी सी एक डेफिनेशन इसकी हम लोग देख लेते हैं। तो पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है विच वाज क्लिनिकली यूज्ड इन 1941। मतलब किसी क्लिनिक के अंदर किसी इन्फेक्शियस डिसीज को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले जिस एंटीबायोटिक को यूज किया गया वो कौन सी कैटेगरी है, वो है पेनिसिलिन। कब यूज किया गया था, 1941 के अंदर। इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, इसको कहाँ से लेते हैं हम लोग, ये मतलब कहाँ से बनाया गया था पेनिसिलिन, तो इसको बनाया गया था फंगस के जरिए से। कहाँ से बनाया था, फंगस से बनाया था। उस फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था, पेनिसिलियम नोटेटम। तो उसी से इसका नाम पेनिसिलिन भी पड़ गया। बट प्रेजेंटली इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम पी क्राइसोजेनम, लेकिन आजकल इसको क्या है, पी क्राइसोजेनम यानी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से लिया जाता है, ज्यादातर बनाया जाता है पेनिसिलिन को। समझ रहे हैं। अब पेनिसिलिन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, यानी पेनिसिलिन एक कैटेगरी है, समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे समझिए। तो इनको आजकल अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो जैसे कि पेनिसिलिन जी, एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ये किनके एग्जाम्पल्स हैं, पेनिसिलिन के। अब इनके यूजेस क्या हैं, तो पेनिसिलिन को क्या है, यूज किया जाता है अलग अलग तरीकों से। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो उसमें इसको यूज किया जाता है, समझ रहे हैं ना। ये बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है, समझ रहे हैं, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, मोनोकोकल आते हैं या मोनोकोकस कह सकते हैं, डिप्लोकोकस आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस आते हैं। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन इसकी पढ़ाऊंगा मैं आपको सोशल फार्मेसी के अंदर, बैक्टीरिया की पूरी क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन होता है उनको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन को दिया जाता है, समझे। नॉर्मली इट इज यूज फॉर 7 to 10 डेज, और क्या पेनिसिलिन को 7 से 10 दिन के लिए दिया जाता है टू ट्रीट फेरिंजाइटिस, समझ रहे हैं। किसी को क्या कहते हैं, मतलब फेरिंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें इसको दिया जाएगा 7 से 10 दिन के लिए, इसको मतलब इसका देते हैं, चलाते हैं इसको। ऐसे क्या कहते हैं, एंडोकार्डाइटिस हो गया, एंडोकार्डियम के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें दिया जाता है। ऐसे क्या कहते हैं, रूमेटिक फीवर है तो उसमें भी इसको दिया जाता है। रूमेटिक फीवर एक ऐसा फीवर होता है, एक ऐसा बुखार होता है जिसमें क्या कहते हैं, जो हमारा हार्ट है या ब्लड वेसल्स हैं या ज्वाइंट्स है उसके अंदर इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसको दिया जाता है। ऐसे क्या कहते हैं, जो निमोकोकल बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है, जैसे कि निमोनिया हो गया, ऐसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डाइटिस हो गया या मेनिंजाइटिस हो गया। तो इन सब क्या कहते हैं, दिक्कत, इन सब क्या कहते हैं, इन्फेक्शन में इनको दिया जाता है। पेरिकार्डियम में इसको दिया जाता है। अब ये क्या है, पेरिकार्डियम क्या है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो हार्ट के अलग अलग मसल्स होते हैं तो 3 लेयर में होती है, तो जो पेरिकार्डियम वाली लेयर है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है तो उसमें देते हैं। ऐसे मेनिंजाइटिस क्या है, तो हमारा जो ब्रेन को कवर करने वाला एक मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर क्या कहते हैं, जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। सिफेलिस में दिया जाता है, डिप्थेरिया में दिया जाता है, टेटनस के अंदर भी पेनिसिलिन को यूज किया जाता है। अब ये सिफेलिस, डिप्थेरिया, टेटनस, इन सब की क्या है, पूरी डिटेल सोशल फार्मेसी के अंदर आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा भी दिया, फिर एक बार और पढ़ाऊंगा इसको। अभी ये कि इसका स्ट्रक्चर भी पूछता है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आप अगर याद कर सकते हो तो कर लीजिए, और इसका केमिकल नेम है, समझ रहे हैं ना, तो इसको भी अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अब दूसरा जो आपको इसके अंदर पढ़ना, जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, एंटीबायोटिक की जो अलग टाइप है वो है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन्स आर ए ग्रुप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो जो टेट्रासाइक्लिन होते हैं ये क्या है, एंटीबायोटिक की एक ऐसी टाइप है जिसको कहा जाता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये मतलब अलग अलग टाइप के जो इन्फेक्शियस डिसीज हैं उन पे काम करता है। जैसे कि बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव और कुछ होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, समझ रहे। तो ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया पे काम करता है, यानी दोनों को ये क्या करेगा, मतलब उनको किल करेगा, उनकी वजह से जो बीमारियां हैं उनको ठीक करेगा, जो टेट्रासाइक्लिन वाले एंटीबायोटिक्स हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये दोनों पे काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी अलग अलग पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। और बल्कि ये कहिए कि किसी भी टाइप का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें इसको यूज कर लिया जाता है टेट्रासाइक्लिन को, उसके ट्रीटमेंट के लिए। अब ये कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो इसकी पूरी एक डिटेल है, मतलब एक टेक्निक होता है बैक्टीरिया को पहचानने का, और इनको एक ग्रुप बनाया जाता है बैक्टीरिया को, मतलब बड़े लेवल पे 2 ग्रुप बनाए जाते हैं बैक्टीरिया के, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव।
तो इसमें होता क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उनके पास एक सेल वॉल होता है जो काफी थिक होता है, काफी मोटा होता है, समझ रहे हैं। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका भी सेल वॉल तो होता है लेकिन वो थोड़ा पतला होता है। तो ये मतलब ये डिफरेंट होता है, और भी फर्क है, लेकिन ये एक आप मोटा मोटा सा समझिए। अब जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं, तो जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, मिनोसाइक्लिन हो गया, समझ रहे हैं। तो इसका एक आध एग्जाम्पल आप जरूर याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इसको यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार जो क्या कहते हैं, जो चिकन्स हैं, जो मुर्गी फार्म लोग खोलते हैं, उसमें भी कई बार उनको क्या है एंटीबायोटिक दिया जाता है जब उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये वाली काफी ज्यादा चलाई जाती है डॉक्सीसाइक्लिन, समझे, टेट्रासाइक्लिन वाली एंटीबायोटिक दी जाती है। अब इनका यूज क्या क्या है, तो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इनको यूज किया जाता है। जो भी क्या है एंटीबायोटिक है समझ लीजिए कि इन्फेक्शियस डिसीज में ही उनको यूज करेंगे, समझ रहे हैं। अब इसको कहाँ पे करते हैं, तो इसे स्किन के अंदर इन्फेक्शन है उसमें भी यूज कर सकते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन है उसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपको डायरिया हो गया इन्फेक्शन की वजह से, यानी क्या कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो आपको क्या कहते हैं उसमें डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं एक आती है ओफ्लोक्सासिन, उसको भी चला दिया जाता है। तो लेकिन क्या कहते हैं एक दवा आती है मेट्रोनिडाजोल, उसको काफी ज्यादा इसके अंदर चलाया जाता है बैक्टीरियल क्या कहते हैं जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, डायरिया वगैरह हो रहा है तो उसमें। जैसे कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसको दे सकते हैं आप। क्या कहते हैं यूरिनरी ट्रैक यानी यूटीआई इन्फेक्शन जिसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई में भी इसको दे सकते हैं। ऐसे जो जेनाइटल्स हैं यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, समझ रहे, उसके अंदर इन्फेक्शन है उसमें भी दे सकते हैं। लिम्फ नोड के अंदर इन्फेक्शन है उसमें दे सकते हैं। ऐसे क्या कहते हैं अलग बॉडी के अलग अलग सिस्टम है तो उनमें भी कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको दे सकते हैं। यानी ये समझिए कि इसको काफी ज्यादा मतलब जगहों पे यूज किया जाता है, हर जगह तकरीबन इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे क्या कहते हैं सीवियर एक्ने है उसमें भी यूज किया जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं उसमें भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कि सिफिलिस है, गोनेरिया है, क्लेमाइडिया है, तो इन सब चीजों में इनको यूज किया जाता है, समझ रहे हैं। तो और क्या कहते हैं, अब तीसरी जो क्लासिफिकेशन आपके इसमें दे रखी है वो है मैक्रोलाइड्स। तो तीन आपको यहाँ पे दे दिया इन्होंने, मतलब एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन में, एक तो पेनिसिलिन, दूसरा आपको दिया टेट्रासाइक्लिन और तीसरा ये दे रहा है मैक्रोलाइड्स। तो अगर एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन पूछे तो ये जो तीन टाइप की हैं इनको तो आप जरूर लिखेंगे और ये स्ट्रक्चर बेस पे हैं, समझ रहे ना। इनकी एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे अलग अलग हो सकती है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बेस पे क्लासिफिकेशन है ये तीन आप जरूर याद रखेंगे, समझ रहे हैं। तो मैक्रोलाइड्स क्या है, तो ये क्या है नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं, यानी नेचुरली इनको सिंथेसिस करके नहीं बनाया जाता बल्कि ये हमको नेचुरली मिल जाते हैं, समझ रहे, यानी प्लांट से। दे हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये भी क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले होते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों तरीके के काम करते हैं, यानी दोनों टाइप के बैक्टीरिया पे काम करते हैं। दी क्या कहते हैं दीज आर यूज इन पेशेंट हु वर एलर्जिक टू पेनिसिलिन और हुज इन्फेक्शंस वर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। और क्या कहते हैं जो मैक्रोलाइड्स वाली क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स हैं इनको उन पेशेंट को भी दिया जाता है जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी है, समझे, कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है पेनिसिलिन की लेने की वजह से, तो उनको भी ये वाली जो एंटीबायोटिक्स है मैक्रोलाइड्स वाली उनको दे सकते हैं। या क्या कहते हैं कुछ लोगों को क्या कहते हैं पेनिसिलिन का क्या कहते हैं रेजिस्टेंस हो गया है, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस यानी कि उनको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो गया, यानी ये पेनिसिलिन उन पे काम नहीं कर रहा, बैक्टीरिया ने उसके लिए रेजिस्टेंस बना लिया है, उसके लिए समझिए एक तरीके से कहते हैं ना वो क्या कहते हैं उससे बचने के लिए रास्ता खोज लिया, उसका अपना केमिकल होता है जो रेजिस्टेंस बनाते हैं वो अपनी अपनी क्या कहते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो अब ये पेनिसिलिन उन पे काम नहीं कर रही है तो उसको भी क्या है हम लोग ये वाली मैक्रोलाइड्स वाली दवाएं देंगे। अब इनके एग्जांपल्स क्या है मैक्रोलाइड्स की, तो वो है एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, समझ रहे। इनको यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो क्या कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनमें इनको यूज किया जाता है, जैसे कि निमोनिया हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल कैविटी यानी नाक के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, समझ रहे हैं। ऐसी पर्टूसिस है, पर्टूसिस क्या है एक तरीके का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसमें आदमी को खांसी वगैरह आती है, जो सिस्टम है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिप्थेरिया में इसको यूज किया जाता है, समझ रहे, ये किसमें जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है गले के अंदर थ्रोट के अंदर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है डिप्थेरिया के अंदर। और क्या कहता है जो फेरेंजाइटिस है उसमें भी इसको यूज किया जाता है, कोविड-19 में भी इसको यूज किया जाता था। ऐसे क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं, सिफिलिस है, गोनेरिया है, टिटनस है या स्किन इन्फेक्शन है तो उसमें इनको क्या है यूज किया जाता है। एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करूं,
जैसे कि जो वायरस होते हैं ना, उनपे जो क्या कहते हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इतने अच्छे से काम नहीं करती हैं, समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि एंटीबायोटिक्स कई जगह आप डेफिनेशन देखेंगे तो लिखा रहता है कि वो दवाएं जो बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये डेफिनेशन पूरी तरीके से सही नहीं होती है, इसलिए कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोविड-19 तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, ये तो वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें इसको यूज किया जा रहा है। तो एंटीबायोटिक की ये डेफिनेशन के वो दवाएं जो बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है उनको एंटीबायोटिक कहते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, इसको किसी हद तक सही मान सकते हैं, क्योंकि जो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं ज्यादातर इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कई बार हम इसके जरिए से जो क्या कहते हैं वायरल इन्फेक्शन है उनको भी ट्रीट करते हैं, समझ रहे हैं। कई सारे इसके एग्जांपल्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर इनसे क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही ट्रीट किया जाता है। अब एक अलग से इसमें दे रखा था, इसको आप मिसलेनियस कह सकते हैं, क्लिंडामाइसिन के बारे में। कई बार इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, समझ रहे हैं। क्लिंडामाइसिन क्या है, तो इट इज ए सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। क्लिंडामाइसिन क्या है, सेमी सिंथेटिक है, यानी इसको नेचुरली इसको मतलब लिया और उसके अंदर कुछ और मतलब ऐड कर दिया, समझ रहे। तो पूरी तरीके से लेबोरेटरी के अंदर भी नहीं बनाया गया है और पूरी तरीके से नेचुरल भी नहीं है, नेचुरल लिया और उसके अंदर कुछ और मतलब मॉडिफिकेशन करके इसको बनाया जाता है, उसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक, समझ रहे हैं। तो क्लिंडामाइसिन क्या एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है। इट प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस, और ये बैक्टीरिया को प्रोटीन सिंथेसिस से रोकता है और इस तरीके से बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। जब उनके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो फिर क्या वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बढ़ नहीं पाते, यानी ये कि अपनी क्वांटिटी को बढ़ा नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए 10 बैक्टीरिया हैं, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई एक बैक्टीरिया या 10 बैक्टीरिया आ गए हमारे अंदर तो हमको वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। बैक्टीरिया हमको या वायरस कब नुकसान पहुंचाते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर आके वो ग्रोथ करते हैं, यानी अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी बहुत ज्यादा जब हो जाते हैं तब वो हमको दिक्कत करने लगते हैं। तो ये जो दवाएं होती हैं, कुछ तो ये कि जो 8-10 हैं उन्हीं को किल कर देती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो उनको ग्रोथ को रोक देती है, यानी जितनी है वो उतने ही रह जाती हैं, उनको बढ़ने नहीं देंगी, यानी उनका प्रोटीन का सिंथेसिस रोक दिया, या कोई और मेटाबॉलिज्म जो होता है जो उनके ग्रोथ के लिए यानी उनके क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है उनको रोक देंगी, तो फिर क्या है वो बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाएगा। तो फिर आदमी को क्या है जो दिक्कत होने वाली थी उसकी वजह से उसको वो दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज इन्फेक्शन बोलते ही उसी को है कि जब बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए, जैसे कि मान लीजिए मेरे अंदर एक आध बैक्टीरिया आ गया तो इसको इन्फेक्शन नहीं कहेंगे अभी, बल्कि इन्फेक्शन उसी वक्त बोलते हैं जब उस बैक्टीरिया ने क्या है मतलब अपनी बहुत सारी क्वांटिटी बना ली, बहुत सारे उसने क्या है अपने जैसे बना लेते हैं रिप्रोडक्शन करके, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा नंबर में हो जाते हैं, अब वो मुझे नुकसान पहुंचाने लगते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं इन्फेक्शन। बहुत सारे लोगों को इसकी डेफिनेशन नहीं मालूम होगी कि इन्फेक्शन क्या होता है। तो इन्फेक्शन ये है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया हम किसी के अंदर, वो इंसान के अंदर, जानवर के अंदर, प्लांट के अंदर, और फिर उसने क्या किया अपनी ग्रोथ किया, यानी अपने आप को बहुत ज्यादा नंबर में कर लिया, तब इस कंडीशन को बोलते हैं इन्फेक्शन, समझ रहे हैं। तो ये क्या करता है ग्रोथ को रोक देता है। और क्या इट इज यूज टू ट्रीट एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और जो कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ये रोकता है। अब जैसे बैक्टीरिया दो तरीके के क्लासिफाई करें, एक तो दूसरे तरीके से क्लासिफाई किया उनके सेल वॉल के बेस पे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। एक ये कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं एरोबिक और कुछ होते हैं एनारोबिक, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको मतलब अपना खाना बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, समझ रहे। उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, जितने हैं उतने ही रह जाएंगे, मर जाएंगे वो, समझ। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन न मिले तब भी क्या है वो अपना मतलब खाना भी बना पाते हैं, अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, यानी अपने आप को बढ़ा लेंगे वो। तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि उनको भी ट्रीट करने के लिए इनको दिया जाता है क्लिंडामाइसिन को। और एक बात और इसके बारे में ध्यान रखिए, इट इज प्रेफर टू यूज क्लिंडामाइसिन इन इन्फेक्शंस आर एबव द डायफ्राम। हमारा जो ये डायफ्राम होता है लंग्स के नीचे, समझ रहे ना, तो ये कह रहे हैं कि उससे ऊपर का इन्फेक्शन है अगर, तो उसमें क्लिंडामाइसिन को प्रेफर किया जाता है, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए लंग्स के अंदर हो गया, थ्रोट के अंदर हो गया, नेजल है, हार्ट के अंदर है, तो ऊपर के जो क्या कहते हैं इन्फेक्शन है तो उसमें इसको दिया जाता है ज्यादा। और एक आपने सुना होगा मेट्रोनिडाजोल, तो मेट्रोनिडाजोल को जो हमारा डायफ्राम है उसके नीचे का इन्फेक्शन है अगर, समझिए कि इंटेस्टाइन के अंदर है या और नीचे कहीं इन्फेक्शन होता है तो उसमें उसको प्रेफर किया जाता है। इन दो के बारे में ध्यान रखिएगा,
क्लिंडामाइसिन को मतलब ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया में इसको भी यूज करते हैं, मतलब इनके इन्फेक्शन में यूज करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखा जाता है इसमें, मतलब इस बात को प्रेफर किया जाता है कि अगर डायफ्राम से ऊपर इन्फेक्शन है तो उसमें इसको दिया जाता है, और डायफ्राम से नीचे अगर इन्फेक्शन है तो उसमें मेट्रोनिडाजोल को दिया जाता है। तो ये आपका क्या कहते हैं, ये चैप्टर था, यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इनको डिफाइन करिए, समझ रहे हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का यूजेस क्या है वो बताना है आपको। ऐसे कह सकते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेनिसिलिन जी या पेनिसिलिन, समझे, पेनिसिलिन जी के बारे में पूछ सकता है या पेनिसिलिन के बारे में पूछ सकता है, बल्कि पूछा गया है अभी जो एग्जाम हुआ है आपका महाराष्ट्र के अंदर या कहीं पे और, तो इसके बारे में क्वेश्चन मैंने दिया भी था और ये क्वेश्चन पूछा भी ऐसे ही है कि शॉर्ट नोट लिखिए पेनिसिलिन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन का स्ट्रक्चर बताना और उसके यूजेस बताने हैं। राइट ए नोट ऑन टेट्रासाइक्लिन विद एग्जांपल, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर आपको एक नोट लिखना, मैंने एक नोट छोटा सा आपको दे दिया जो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, और उसको क्या है एग्जांपल के साथ में आपको उसको बताना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब मैक्रोलाइड्स विद एग्जांपल, मैक्रोलाइड्स क्या हैं उनको एग्जांपल के साथ में बताना है। अगला क्वेश्चन है राइट दी यूजेस ऑफ क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन के यूजेस क्या हैं वो बताना है, अभी आपको मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स विद एग्जांपल, एंटीबायोटिक को क्लासिफाई करना है एग्जांपल के साथ में। तो ये जो आपकी क्लासिफिकेशन आप इसको भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका 11वां चैप्टर है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, उसमें अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन दे रखी है, एंटी मलेरियल ड्रग क्या, उसमें एंटी फंगल ड्रग है, एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन है, तो उसको भी आप याद कर लीजिएगा, और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी तो उसमें शॉर्ट करके आपको बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये जो याद करने वाली चीजें इनको अभी से शुरू कर दीजिए, नहीं कि एग्जाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन क्लोराम फेनिकोल, क्लोराम फेनिकोल के ऊपर एक नोट लिखिए, इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये भी एक एंटीबायोटिक है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे दूसरे एंटीबायोटिक्स हैं किस बीमारी के लिए यूज होते हैं, ऐसे इसको भी क्या है इन्फेक्शियस डिसीज के लिए यूज करेंगे। और क्या कहते हैं जो इन्फेक्शन है 2-4 इन्फेक्शन के नाम लिख दिए थे कि इसको इसमें यूज करते हैं, तो इस तरीके से आपका एक नोट इसके ऊपर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।